नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में सीरीज यानी कि श्रृंखला टॉपिक से नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज से टॉप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और साथ ही ये क्वेश्चन SSC CGL CHSL MTS इन सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो रीजनिंग का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो साथियों, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए और 10 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए सीरीज दिया हुआ है 17, 25, 34, 44, 55। आगे यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या होगा। देख सकते हैं ये क्वेश्चन SSC MTS 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग सीरीज को ध्यान से देखिए। 17 है, 25 है, 34 है, 44 है, 55 है। यानी कि सीरीज जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा लॉजिक का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अंतर कितने का है। यानी कि 17 में अगर हम यहाँ पर प्लस 8 को जोड़ देते हैं तो बनता है 25, ठीक है। उसी प्रकार अगर 25 में हम 9 को जोड़ते हैं तो बनता है 34, 34 में फिर 10 को ऐड करते हैं तो बनता है 44, और 44 में अगर यहाँ पर 11 को ऐड करते हैं तो बनता है 55। तो यहाँ पर पैटर्न को ध्यान से देखिए। सबसे पहले 8 जोड़ा गया, फिर 9, फिर 10, 11। तो अगली संख्या हम क्या जोड़ेंगे, आप कहेंगे 12 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 55 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 55 और 10 65, और 2 कितना होता है 67। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में 67 आपका दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है लेकिन सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। 64, 68, 77, 93, 118। तो अगली संख्या क्या होगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं SSC MTS 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और साथियों, सबसे पहले आपको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना है। अगर नहीं सॉल्व होता है फिर आपको आगे वीडियो देखना है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जाएगा। तो देखिए 64 है, 68 है, 77 है। तो 64 में अगर हम यहाँ प्लस 4 कर दें तो कितना होता है, आप कहेंगे 68 होता है। और यहाँ पर 68 में अगर हम प्लस 9 को ऐड कर दें तो बनता है 77। और 77 में अगर यहाँ पर हम प्लस 16 को ऐड कर देते हैं तो बनता है 93। और 93 में यहाँ पर हम 93 700 18 7 कितना होता है 25, 25 को ऐड कर दें तो बनता है 118। अब पैटर्न को ध्यान से देखिए। 4, 9, 16, 25। ये क्या है, आप कहेंगे 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। तो आगे बताइए क्या करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे। तो 6 का वर्ग कितना होता है, आप कहेंगे 36। तो यानी कि 118 में हमको 36 को जोड़ना है। तो 118 और 2 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 20 और 30 हो जाएगा आपका 50, और 4 54। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 154, 154। देख सकते हैं बी ऑप्शन में 154 दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 को सॉल्व कीजिए, ठीक। सबसे पहले खुद से ट्राई करना है, नहीं बनता है तो ही आपको आगे वीडियो को देखना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 20, 10, 10, 15, 30, 90। और ये जो क्वेश्चन है बोला गया है उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए 20 है, 10 है, 10 है, 15, 30, 90। इनमें से कौन सी संख्या नहीं होगा ये आपको बताना है। तो देखिए 20 में बोलिए कितना गुना करेंगे जो 10 बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 10 है, सॉरी पहले 20 है, फिर 10, फिर से 10, 15, 30 और कितना है 90 है, ठीक है। तो देखिए 20 में बोलिए कितना से गुना करेंगे जो कि 10 बन जाएगा। आप कहेंगे अगर इसमें 1/2 से हम गुना कर देते हैं 20 में तो बन जाएगा 10। अब बताइए 10 में किससे गुना करेंगे जो कि 10 बनेगा, आप कहेंगे 1 से गुना करेंगे तो 10 बनेगा। फिर बताइए 10 में कितना से गुना करेंगे 15 बनेगा। आप कहेंगे इसमें 1.5 से गुना करेंगे तो 15 बनेगा। 1.5 का मतलब होता है 3/2, ठीक है। 10 गुना 1.5 करेंगे तो 15 होता है।
फिर बोलेंगे आप 15 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 30 बनता है। तो पैटर्न को ध्यान से देखिए, सबसे पहले हाफ गुना हुआ यानी 1/2 गुना हुआ है, 1/2 के बाद 1, 1 के बाद 1.5, 1.5 के बाद 2, यानी कि यहाँ पे 0.5 जो है सभी में बढ़ रहा है। सबसे पहले हाफ, 1, 1.5, 2, तो आगे क्या होगा आप कहेंगे 2.5। आइए गुना करके चेक कर लेते हैं। तो 30 दूनी 60, ठीक है, और 30 पंचे 150, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा आपका 15 30, यानी कि अगर 30 गुना 2.5 करते हैं तो यहाँ पे होना चाहिए 75। कितना होना चाहिए 75, लेकिन यहाँ पर 90 दिया हुआ है, यानी कि हम जो यहाँ पर गुना कर रहे हैं 1/2, 1, 1.5, 2, यहाँ तक तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर 30 में 2.5 से गुना करते तो 75 आता है, लेकिन यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, यानी कि इस सीरीज श्रृंखला में 90 आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, अब चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 4 को सॉल्व कीजिए। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने 3 में देखा। देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी MTS 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे श्रृंखला को लिख लेते हैं। 30 है, 15 है, फिर से 15 है, 22.5 है, आगे 46 है और 112.5 है। तो ध्यान से देखिए, बोलिए 30 में किससे गुना करेंगे जो कि 15 बनेगा। आप कहेंगे 30 में अगर 1/2 से गुना करते हैं यानी कि 0.5 से तो बनता है 30। ठीक है, 30 पंचे 150 होता है, दशमलव के बाद 1 अंक होगा तो 15 बचेगा। फिर 15 में अगर हम 1 गुना करते हैं तो आप कहेंगे होता है 15। फिर 15 में बताइए किससे गुना करेंगे जो कि 22.5 होगा। अगर 15 में 2 से गुना करते तो 30 होता है, यानी कि 2 गुना नहीं होगा। हम यहाँ पर करेंगे 15 में 1.5 से गुना। ठीक है, तो 15 एका 15 हो जाएगा और 15 गुना 5 करेंगे तो 15 पचे 75, यानी कि 7.5। तो 15 जोड़ 7.5 करेंगे तो 22.5 हो रहा है। चलिए बिल्कुल सही है। अब बताइए आगे गुना क्या करेंगे। तो पैटर्न को ध्यान से देखिए, पहले 0.5 गुना हुआ है, फिर 1 गुना हुआ है, फिर 1.5 गुना हुआ है, तो इस बार क्या होगा 2 से गुना होगा। ठीक है, यानी कि 0.5 जो है सभी में ये बढ़ रहा है। तो 22.5 गुना 2 करना है तो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे देखिए 22 दूनी 44, 44 और 1 45, 22.5 गुना 2 होता है 45, लेकिन यहाँ पर लिखा है 46। इसका मतलब 46 हमारा आंसर होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर यहाँ पर 45 होता तब आपका श्रृंखला जो है वो सही से चलता। अब 45 लिखकर गुना करके भी देख लेते हैं, क्या 112.5 आ रहा है। तो 22.5 में 2 से गुना किया तो 45 आता है। अब बताइए 45 में अगर 2.5 से गुना करें तो कितना आएगा। तो 45 दूनी 90 और 45 पंचे यहाँ पे करना है, 0.5 करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 22.5। ठीक, 22.5। तो देखिए 112.5 बन रहा है, इसको जोड़ के देख लीजिए, यानी कि इस श्रृंखला में 46 नहीं होगा, यहाँ पर 45 होना चाहिए था। तो ये जो है संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। दी गई श्रृंखला में अलग संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर पैटर्न देखिए दिया हुआ है 13, 17, 19, 23, 29। तो 13 के बाद क्या है 17, कैसे हुआ है। तो 13 में अगर हम +4 कर देते हैं तो 17 बनता है। 17 में फिर यहाँ पर अगर हम +2 कर देते हैं तो 19 बनता है। 19 में फिर अगर +4 कर देते हैं तो 23 बनता है। 23 में फिर 6 कर देते हैं तो 29 बनता है। तो सबसे पहले देखिए 4, 2, 4, 6, यानी कि इससे हमको पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कौन सा लॉजिक लगेगा। 13, 17, 19, 23, 23 ये क्या है। आप कहेंगे ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 13 अभाज्य है, 13 के बाद अगली अभाज्य 17 लिखा है, 17 के बाद 19 लिखा है, 23 लिखा है, 29 लिखा है, तो अगली अभाज्य क्या होगा 31। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में 31 दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, डेली क्लास को अटेंड कीजिए, तभी आपको पता चलेगा किस क्वेश्चन में किस लॉजिक का प्रयोग होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए। अब ये देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज दिया हुआ है, A E I E I O
आई ओ यू, अगर ध्यान से देखेंगे ये सभी के सभी क्या है, वॉवेल है। तो वॉवेल कितने होते हैं, आप कहेंगे 5। कौन कौन सा, ए, यहाँ पर लिख देते हैं ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल होते हैं। तो सबसे पहले ए ई आई है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ए ई आई, इसको सेम टू सेम उठा के यहाँ पर लिखा गया है। फिर क्या है, ई आई ओ, तो इसको छोड़ दिया गया है और यहाँ पे लिखा गया ई आई ओ, यानी यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है, ठीक है। फिर देखिए आई ओ यू, इस बार ई को छोड़ दिया है, यहाँ पे लिखा गया है आई ओ यू। तो ध्यान से देखिए एक छोड़ते जा रहे हैं और यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। तो सबसे पहले ए को छोड़ा गया, फिर ई को, इस बार हम आई को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ओ यू, और फिर से रिपीट होगा ए, ठीक। तो ओ यू ए देखिए किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है ओ यू ए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए 4, 34, 58, 76, 88। चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिए आप लोग। तो देखिए 4 के बाद क्या है, 34 है। तो अगर 4 में हम +30 कर दें तो कितना बनता है, आप कहेंगे 34। फिर 34 से 58 बन रहा है, अगर यहाँ पे प्लस हम कितना कर दें, 24 कर दें तो 58 बन जाता है। फिर 58 से 76 लिखा है, तो 58 2 60 और 16, यानी कि 18 इसमें जोड़ा गया है। फिर 76 से 88 कैसे हुआ है, तो 76 4 80 8 12, यानी कि 12। तो ध्यान से पैटर्न को देखिए, 30 फिर 24 18 12, यानी कि 6 सभी में घट रहा है। तो 12 में भी 6 को घटाएंगे तो क्या होगा, 6 बचेगा, यानी कि 88 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 88 2 90 और 4 94। देख सकते ऑप्शन ए में 94 दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 4 10 28 244, तो 2 से 4 हुआ है, प्लस 2 करने पर 4 से 10 हुआ है, प्लस 6 करने पर 10 से 28 हुआ है। इसमें अगर हम 18 कर दें तो यहाँ पे बन रहा है 28। तो ध्यान से देखिए 2 6 18, तो ये किसका गुणज है, तो आप कहेंगे 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी कि सभी में 3 3 गुना हो रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, गुना 3 कर देंगे तो 18 तिया 54, ठीक है। कितना हो जाएगा, 54। तो 28 में 54 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ के देखते हैं 54 और 28, 8 4 12, 5 2 7 1 8, 82। देखिए डी ऑप्शन में 82 दिया हुआ है। आगे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका 18 गुना 3 करेंगे तो 54 होगा, और 54 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 82 होगा। अब देख लेते हैं 54 में भी 3 से गुना करके, तो 54 तिया कितना होगा, 4 तिया 12 और 5 तिया 15 1 16 162, और 162 और 82 को जोड़ते हैं, देखते हैं 244 आता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे 4 8 6 14 244, यहाँ पे आ रहा है 244। इसका मतलब हमने जो लॉजिक का प्रयोग किया ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड लॉजिक बताते हैं और ये कैसे बन सकता है। दूसरा मेथड क्या है, तो देखिए दूसरा मेथड ये है, 2 से आपको 4 बनाना है। तो एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 में अगर हम 3 से गुना कर दें तो कितना बनता है, आप कहेंगे 6 बनता है, और 6 में 2 को घटा देंगे तो कितना बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अगर 4 में फिर 3 से गुना करके 2 घटा देते हैं तो देखिए 10 बन रहा है। फिर 10 में गुना 3 से करके 2 घटा देते हैं तो 10 या 30 में 2 घटाएंगे तो 28 होगा, यानी कि गुना 3 करना है और घटाओ 2 करना है। तो 28 में भी क्या करेंगे, गुना 3 करेंगे और घटाओ 2 करेंगे। तो 28 तिया कितना होता है, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 2 8 84 में 2 घटाएंगे तो 82। देख सकते हैं 82 हमारा आंसर आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लेटर लिखा है JDXRL, अगला लेटर क्या होगा बताना है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर सभी का पोजीशन लिख लीजिए। J आपका 10वें स्थान पर आता है, D चौथे स्थान पर आता है, X 24वें स्थान पर, R 18वें स्थान पर, L 12वें स्थान पर। अब पैटर्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 4 हुआ है, यानी कि 6 पीछे किया गया है। फिर 4 है और यहाँ पे 24 है। अब कहेंगे इसमें 6 नहीं हुआ है, बिल्कुल इसमें भी 6 हुआ है। तो यहाँ पर देखिए D है
और डी से आपको क्या करना है, 6 पीछे चलना है। तो यहाँ पर अगर हम ए बी सी डी लिख दें और 6 पीछे चलना है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी बी ए, फिर से क्या हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा वाई होगा, उसके बाद क्या होगा एक्स होगा। तो आप कहेंगे देख सकते हैं डी से अगर हम पीछे 6 चलते हैं तो एक्स आता है, यहाँ पर एक्स लिखा है, यानी कि इसमें भी 6 हुआ है पीछे। अब यहाँ मत देखिए कि 6 में अगर 4 में 6 घटाएंगे तो 24 नहीं होगा, ये आपको नहीं देखना है, आपको लेटर देखना है। डी से अगर 6 लेटर पीछे जाते हैं तो एक्स होता है। फिर उसी प्रकार 24 में अगर 6 घटाएंगे तो 18 होगा, 18 में 6 घटाएंगे तो 12 होगा, फिर 12 में अगर 6 घटाएंगे तो 6 होगा। तो एल से आपको पीछे 6 चलना है, तो छठे स्थान पर कौन होता है, तो आप कहेंगे एफ होता है। ऑप्शन ए में एफ दिया हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए 27, 29, 182, 730, 3652। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे इसमें 2 का गैप है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें ज़्यादा का गैप हो रहा है। अगर किसी भी सीरीज में ज़्यादा आपको गैप मिल रहा है तो वहाँ पर क्या कीजिए, गुना कीजिए। गुना के सेंस में आपको सोचना है। तो बताइए 27 में ऐसा क्या गुना करें जो कि 29 आ जाएगा। आप कहेंगे अगर हम यहाँ पे 27 में गुना 1 कर दें और प्लस 2 जोड़ दें तो बनता है 29। फिर 29 में अगर हम यहाँ पे गुना कर देते हैं 2 और जोड़ देते हैं 2 तो कितना बनता है, तो 29 दूनी आपका 58, 2 60 होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या होगा 60। आगे भी चेक कर लेते हैं। फिर 60 में अगर हम गुना 3 से कर दें तो होता है 180 और इसमें 2 जोड़ देते हैं तो बनता है 182। पैटर्न को ध्यान से देखिए, यानी कि गुना जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है 1 2 3, लेकिन जोड़ रहे हैं हम सब में 2। तो 182 में फिर उसी प्रकार गुना क्या करेंगे, इस बार 4 से करेंगे और जोड़ना हमको 2। तो 182 गुना 4 आपका होता है 728, 728 और 2 को जोड़ेंगे तो 730। देखिए 730 है। फिर 730 में 5 से गुना करना है और जोड़ना है 2। तो 730 गुना 5 होता है 3650 और 2 को जोड़ेंगे तो बनेगा 3652, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होगा 60 होगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब चलिए साथियों आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए।